we are seeing important questions related to 2024 prelims examination. Okay, so इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि आप जितना मर्जी पढ़ लो, इट डजेंट मैटर, आप जितना मर्जी पढ़ लो, आप न्यूज़पेपर मैगजीन एक बेसिक नॉलेज के लिए तो इट्स इम्पॉर्टेंट। बट जैसे ही प्रीलिम्स आता है, इट्स वेरी वेरी इट्स प्री रिक्विजिट कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, द थिंग्स विल बिकम ईजी, और तब जाके प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। ना दिस इज कंफ्यूजिंग थोड़ा इसलिए होता है ये, बिकॉज इंडिया डजेंट हैव प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड। ओके, आप कहीं भी ले लो, उनका एक क्लियर डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड है ही नहीं। ओके, तो हर एक्ट के ने हर एज को इम्पोर्टेंस दी है, डिफरेंट डिफरेंट एजेस को। तो आप देखो, जो पॉक्सो है हमारा, इट टॉक्स अबाउट द 18 ईयर्स। देन चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन प्रोविजन रेगुलेशन एक्ट जो है 1986, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। उसने 14th को इम्पोर्टेंस दिया है। एंड इफ यू सी द फंडामेंटल ड्यूटीज, इसने कहा है 6 to 14 ईयर्स। ओके, इट्स नॉट डिफाइंड द एज, बट एटलीस्ट कितने साल को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है, कौन से एज ग्रुप को इन्होंने मेंशन किया है। एंड इफ यू सी द फोर्थ स्टेटमेंट, इट टॉक्स अबाउट द 6 ईयर टिल 6 ईयर, 0 to 6 ईयर। डीपीएसपी 0 to 6 की बात कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी 6 to 14 की बात कर रहा है। ओके, तो इट्स जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए मैंने दिया है। इट्स ऑल फोर आर करेक्ट स्टेटमेंट। इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन, इंडिया डजेंट हैव द क्लियर डेफिनेशन, बट जो पॉक्सो है 18 करता है, ये 14 करता है। डीपीएसपी ने 6 ईयर्स का है। ओके, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ने 6 to 14 किया है। तो यू शुड बी रिमेंबरिंग, और इसको याद कैसे रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में आया है, तो 6 तक तो पहले हो गया हमारा, और 6 से 14 उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड कर दिया। तो थोड़ा सा आप याद रखोगे। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द केन बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट। ओके, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही सच क्वेश्चन, बिकॉज ये फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है जो ऑपरेशनल, जो चल रहा है, और नॉट ऑपरेशनल, जो चल रहा है इन द प्रोसेस। नाउ इफ यू सी हियर, कंफ्यूजन क्या है कि किधर ज़्यादा वाटर है। रिवर लिंकिंग में हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ज़्यादा वाटर को कम में भेज रहे हैं, राइट। तो आप देखो यहाँ पे कैन में ज़्यादा है या बेतवा में ज़्यादा है, ये पता करना है पहले, कहाँ से कहाँ जा रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ओके, ना इसके लिए कंडीशन होती है, जो भी सेटलमेंट को आप वहाँ से हटाते हो, यू शुड थिंक अबाउट देयर रिहेबिलिटेशन। ठीक है ना, तो आपके अंदर ये एक्ट है, ये कहा है कि लैंड फॉर द लैंड। ओके, विल सी द एक्सप्लेनेशन हियर। ना बेटवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पास, बेटवा रिवर फ्लोज टू द पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसमें से आप देखो कि ये गलत स्टेटमेंट है, एक्चुअली द कैन रिवर है ये पन्ना का, बट आई विल शो यू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फ्रंटलाइन का आर्टिकल था, तो आई फ्रेम क्वेश्चन फ्रॉम इट, नो प्रॉब्लम। आप देखो, बुंदेलखंड रीजन से ये जाके पन्ना टाइगर रिजर्व, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कैन में पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, नाउ कैन रिवर से ये ट्रांसफर करेगा मध्य प्रदेश टू बेटवा रिवर, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आप देखो यहाँ पे, ये जो रेड कलर का देख रहे हो आप, ये बेतवा रिवर है। ओके, और ये कैन रिवर है। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आसपास की चीज़ों को थोड़ा नज़र कर लो, एंड जस्ट ट्राई टू फोकस। ओके, अब एक एक्ट है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एज फार एज पॉसिबल ए मिनिमम 1 acre शुड बी अलॉटेड टू ईच फैमिली दैट ओन्स एग्रीकल्चर लैंड इन द अफेक्टेड एरिया। ये आपको एक्ट के अंदर है, और एक्ट के अंदर मैं आपको एक बार शो भी करता हूँ इसकी इमेज। ये देखो, लैंड फॉर लैंड, 1 acre आपको देना पड़ेगा जिस एरिया में अफेक्टेड रीजन। ओके, so this is important. Now, third question is about the CIC. It shall be appointed by the president on the recommendation of the committee. अभी आप देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का पोस्ट वेकेंट है। ओके, सो और जो हमारे जो अदर कमिश्नर्स होते हैं, उनका भी आई थिंक एक्सपायर होने वाला है अभी रिसेंटली। ओके, तो यू शुड बी नोइंग कि इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी कमेटी कौन होती है। तो 3 लोग होते हैं। ओके, ना इफ आई विल जस्ट सी टीच यू ऑल 3 मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर होता है, वहाँ पे होम मिनिस्टर लिखा है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सही लिखा है मैंने। थर्ड स्टेटमेंट वहाँ पे मैंने CGI डाला है,
बट ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ही अपॉइंट होता है प्राइम मिनिस्टर. सो अगेन दिस इज द रूलिंग पार्टी डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, जो रूलिंग पार्टी में होगा, बिकॉज ये प्राइम मिनिस्टर अपने आदमी को ही अपॉइंट करेगा. तो एक ही पर्सन है यहाँ पे जो अदर है, एंड इसको अगर डिसीजंस को वो भी करना है तो इट डजेंट हैव दैट पावर, बिकॉज 2% इज द कोरम, 2% इज अ मेजोरिटी, तो इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है. ओके, तो गो एंड सॉल्व. सी क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनाए हैं, बट आई कांट एक्सप्लेन हियर एवरीथिंग, बट आई एम गिविंग द लिंक इन द बिलो. बिलो में एक लिंक पेस्ट किया है मैंने. आप वहाँ पे जाइए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम देयर, ऑल द क्वेश्चन फॉर द टूडेज 10 क्वेश्चंस आप जाके सॉल्व कीजिए उसको. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप मिस करने का सोच भी नहीं सकते. ओके, तो आप जाके सॉल्व कीजिए और फिर हम अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं कल.